बोलिए सर। Be very careful while you move out of Bombdila. This is a direct threat to you. Okay? Take it as a warning. You dare touch my boy again any time in future and see what I make out of you. दोस्तों, भारतीय सेना को यानी कि इंडियन आर्मी को आईटीबीपी से सीखने की जरूरत है। ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये आईटीबीपी के एक जवान का वीडियो है। उनकी माताजी बीमार थीं और वो इलाज के लिए उनको एक हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन बीमारी का इलाज करने के बजाय कानपुर के हॉस्पिटल वालों ने उनकी मां का हाथ ही काट लिया, जिससे गुस्से में आकर जवान पहले तो पुलिस थाने पहुंचा, न्याय की गुहार की, लेकिन जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो फिर आईटीबीपी के कमांडेंट और जवान जो हैं वो अपने हथियार लेकर थाने पहुंच गए और पुलिस के थाने को घेर लिया। इंडियन आर्मी के जवान पिट रहे हैं, जेसीओ पिट रहे हैं, हमारे अफसर पिट रहे हैं, इवन तक सर्विंग ब्रिगेडियर तक पर जो है हाथ उठा दिया गया है, लेकिन हमने इंडियन आर्मी की तरफ से कभी ऐसी पिक्चर्स नहीं देखी। एक वीडियो मुझे याद है, जो वीडियो अरुणाचल प्रदेश से सामने आया था, लॉन्डिंग से, जहां पर एक कर्नल साहब जो हैं जवानों की गिरफ्तारी पर थाने में पहुंच गए थे और पुलिस को हिदायत दे दी थी। यहां पर आईटीबीपी अपने जवानों के साथ किस प्रकार से खड़ी होती है, अफसर किस प्रकार से खड़े होते हैं, ये इंडियन आर्मी को भी सीखना चाहिए। अगर पुलिस या कोई सिविलियन आपके जवान पे हाथ उठा रहा है, आपके अफसर पे हाथ उठा रहा है, तो आप चुप नहीं बैठ सकते, हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते, आपको जवाब देना आना चाहिए। पूरी कहानी क्या है? दरअसल कानपुर का एक पूरा वीडियो है जहां पर मां को इंसाफ दिलाने के लिए सिस्टम से एक जवान लड़ गया। महाराजपुर स्थित 32वीं बटालियन में तैनात आईटीबीपी कांस्टेबल विकास सिंह की मां निर्मला देवी को 13 मई को सांस लेने में परेशानी होने पर टाटमिल स्थित कृष्णा हॉस्पिटल में भर्ती कराया। परिजनों का आरोप है कि इलाज के दौरान लापरवाही की वजह से उनके हाथ में गंभीर संक्रमण फैल गया। हालत बिगड़ने पर उन्हें पारस हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों को 17 मई को उनका हाथ काटना पड़ा। जवान पुलिस थाने गया, न्याय की गुहार लगाई, पुलिस ने नहीं सुना, हॉस्पिटल पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसने अपने आला अधिकारियों को बताया और आला अधिकारी लाभ लश्कर लेकर थाने पहुंच गए और पुलिस को कहना पड़ा कि यस, हम कार्रवाई करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंडियन आर्मी को ये सीखने की जरूरत है। वहाँ पे किसका है? तो मेरी मम्मी कहाँ, किसने काटा है? कृष्ण अस्पताल वाले सब। अच्छा ठीक है, पैक करो इसको, पैक करिए। यहाँ क्यों लेके आए? कोई सुन ही नहीं रहा, पैक करो भाई इसको ना, बात करते हैं। अंदर पैक करिए, जगह जगह। अरे पैक करो, जगह जगह भी आए हो ना। 3 दिन से पैक करो इसको। कृष्णा अस्पताल रेल बाजार। जी सर, वहाँ गए सांस के लिए, तो शाम को एडमिट। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास सिंह है। कहाँ रहते हैं? मैं ग्राम आलिमऊ, तहसील खागा। कैसे कटा था? मैं सांस रुक जाइए, 2 मिनट बात कर लेने दीजिए। सांस की दिक्कत थी साहब जी, तो मेरी मम्मी को मैं यहाँ बुलाता हूँ। मैं आईटीबीपी में 32 बटालियन आईटीबीपी में आई तो पोस्टेड हूँ अपने महाराजपुर में। वहाँ जाता हूँ, डॉक्टर साहब को दिखाता हूँ तो उन्होंने ईसीजी किया, तो बोले इनको रेफर कर दें, यहाँ नहीं रखो। हाथ में कोई प्रॉब्लम नहीं? हाथ में कोई सांस की दिक्कत थी, कब जा रहा था, तो वहाँ से मैं एम्बुलेंस में डॉक्टर भेजते हैं, ज़्यादा सीरियस हो जाती है। रास्ते में टाटमिल पहुँचते उनकी शरीर ठंडी हो जाती है। मैं कृष्णा ले जा रहा था पारस हॉस्पिटल, कृष्णा अस्पताल में घुमा दिया, मतलब जान बच जाए मम्मी की। वहाँ ले गए तो बोलते हैं सांस को ऑक्सीजन लगाए, पाइप लगाए, फिर उसके बाद तो वो बोलते हैं सीरियस है, वेंटिलेटर में डालना पड़ सकता है, तो उनको 1-2% चांस है बचने का। तो फिर वो मुझे बुलाते हैं, साइन करवा लेते हैं सर 1-2%। अगले दिन देखते हैं सांस में आराम मिल जाता है, हाथ में इन्फेक्शन काला पड़ जाता है, पूरा काला पड़ जाता है। मैं बोलता हूँ क्या हुआ, बोले 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। फिर शाम को फिर जाता हूँ मिलने, तो फिर देखता हूँ सूजन बढ़ गई, दर्द, मम्मी को दर्द बढ़ते जा रहा है, तो बोल रहे ठीक हो जाएगा। फिर वहाँ से रेफर करा लेते हूँ पारस में। वहाँ बोले कि डॉक्टर साहब क्या हुआ, सीसीयू में डाल देते हैं, वहाँ यहाँ आईसीयू में डाल देते हैं। वहाँ डॉक्टर साहब बोलते हैं मेरे को सांस की दिक्कत, तो बोले हाथ में क्या हुआ, तो वहाँ से पारस वालों ने पता नहीं 24 घंटे में क्या कर दिया कि पारस कृष्णा वालों ने क्या कर दिया हाथ में कि इन्फेक्शन बढ़ गया और वो काला पड़ गया। तो जाँच वाँच करते हैं, बोलते यहाँ से आगे। सर क्या इस तरह आपका क्या काम था, किस वजह से कमिश्नरेट आए थे?
क्या मैसेज चला गया उससे? जो हमारे अभी आप सबको पता होगा, जो जवान की माता का हाथ कट गया है, उसी रिलेशन में मैंने कल जो है सर से अपॉइंटमेंट लिया था। मैं कमिश्नर सर से मिलने के लिए आया था और आज मैं मेरे अधिकारी और जवान आए थे यहाँ पे। मैं अंदर सर के पास बैठा हुआ था, बाहर जवान खड़े थे, तो शायद मीडिया ने थोड़ा इसको गलत लेवल पे गलत रूप से ले लिया है। हमने कोई ऐसा घेरने वेरने या कुछ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कमिश्नर सर की तरफ से पूरा सपोर्ट है हमें, और जो भी जांच रिपोर्ट इस मामले में आएगी तो न्याय होगा। सर के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। आईटीबीपी का सिपाही यहाँ पर पहुंचा है अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेके, क्या है पूरा मामला? ये विकास है, आईटीबीपी महराजपुर में पोस्टेड है। ये इनकी मां, अपनी मां को तबीयत खराब हालत में इसने कृष्णा हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। वहाँ से इनके हाथ का दर्द खत्म नहीं हो रहा था, तो वहाँ से ये अपना रिफ़र करा के पारस अस्पताल लेके गया। पारस अस्पताल में मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान इनके हाथ को काटा गया और इसके बाद इन्होंने हाथ को ले करके ये फ्रीजर में रख लिए थे। इस संबंध में ये डीसीपी सर से मिले थे कल। इनके डीसीपी सर द्वारा इसमें सीएमओ कानपुर नगर को पत्राचार कर दिया गया कि इसमें कृष्णा और पारस अस्पताल दोनों की भूमिकाओं की जांच कर लिया जाए। बाद जांच जो भी चीज़ें आएगी उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये हाथ अभी किसको सुपुर्द किया जाएगा? फॉरेंसिक टीम या जांच के लिए कह दिया जाएगा? नहीं, सीएमओ से मेरी बात हुई। सीएमओ ने कहा है हमारे जांच के क्रम में कटे हुए हाथ का कोई वो नहीं है, वो पेपर की जाँच होगी और उसके माध्यम से पेपर और पेशेंट की जाँच करने के बाद ही इसमें हम लोग निर्णय लेंगे। इसमें कुछ दिवस पूर्व एक आईटीबीपी के जवान एक एप्लीकेशन लेकर आए थे, जिसमें कि उनका आरोप था कि अस्पताल द्वारा लापरवाही पूर्वक इलाज करने के कारण उनकी माताजी का हाथ काटना पड़ा। इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रकरण, क्योंकि मेडिकल नेग्लिजेंस से संबंधित था, तो उसे सीएमओ साहब को प्रेषित किया गया, जिस पर कि उनके द्वारा नियमानुसार डॉक्टरों के कमेटी गठित करवा के सभी एस्पेक्ट की जाँच करवाई गई। जो रिपोर्ट आई उसको लेकर प्रार्थी आज पुनः अपने अधिकारी गणों के साथ प्रस्तुत हुआ और उसने कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताई, जिस पर कि सीएमओ साहब से वार्ता की गई और दोनों पक्षों की रजामंदी से जो आपत्ति के बिंदु थे उस पर पुनः जांच के लिए राजी हुए हैं। दोनों पक्षों की बात हुई है और इसमें जो भी जांच के बाद तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। किन बिंदुओं पर ऐतराज था? क्या प्रिंटेड थी या कुछ और क्या? ये बिंदु प्रार्थी द्वारा अपने जो आपत्ति पत्र है उसमें दिए गए हैं, जो कि एक लिफाफे में माननीय सीएमओ साहब को प्रेषित किए गए हैं और इसमें जो भी जांच आएगी उसके बाद ही इसमें कुछ कहना उचित है, क्योंकि ये मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है और पूरा प्रकरण इलाज से संबंधित है। क्या इलाज सही डायग्नोसिस हुआ, क्या उसका सही समय पर सही इलाज किया गया, क्या सही दवाएँ दी गई, ये सभी एक मेडिकल ओपिनियन का मामला है, जो कि मेडिकल एक्सपर्ट ही इसमें बता सकते हैं। और उसमें जो आपत्ति है प्रार्थी की, उसको दोनों पक्षों से वार्ता कर, सीएमओ साहब से वार्ता कर उनको प्रेषित किया गया है और इसमें जल्द ही जो रिपोर्ट आएगी उसी आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। जवान यहाँ पर पहुंचे तो स्थिति इस तरीके की दिखने लगी, ऐसा लगा उन्होंने घेराव कर लिया, पूरा कमिश्नरेट कब्जे में ले लिया, सशस्त्र बल के साथ आकर के खड़े हो गए। इस तरीके के हालात को लेकर के जो स्थितियाँ बनी, क्या इसमें जो आईटीबीपी का जवान था वो अपने कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ यहाँ पर आए थे वार्ता करने के लिए। उस दौरान उनके जो हमराह थे वो बाहर खड़े थे। इस पर जो उनसे वार्ता की गई, उन्होंने समझाया गया, तो उन्होंने अपने जवानों को वापस भेज दिया और उन्हें ये बताया गया उनके द्वारा कि ये कोई इस प्रकार का काम नहीं था, ये केवल वार्ता करने के उद्देश्य से आए थे और वार्ता करने के पश्चात वो संतुष्ट हैं। और जो इनका सर, आज कमिश्नर साहब से मुलाकात करने क्यों आए थे आप? क्या कुछ बात हुई है? देखिए, जो लड़का विकास है आईटीबीपी से जवान, उसकी मदर के हाथ की जो जांच चल रही थी, कल जांच करके गोपनीय तरीके से हमने सर को, सीपी सर को दे दी थी। बट जो आईटीबीपी के सर आए हैं तो उनका बैठक हुई, बैठक में उनके 2-4 सवाल उठे हैं, तो उसका जवाब सीपी सर ने हमको 2 पुलिस को दे दिया अधिकारी। अपनी टीम के साथ उनको ले जाके जाँच करके उसकी जाँच और दे देंगे। बस यही मसला आज बात हुई है। 48 घंटे से ऊपर हो गए अभी तक जांच जो आई थी, जांच करने में सस्पेंस में जांच यार 40-42 लोगों का बयान भी लेना है, जांच भी करनी है, पेपर भी निकालना है, इतना थोड़ी कि एक दिन में हो जाएगा। सर, बयान कैसे फिर लगा, रिपोर्ट कैसे लगा दी गई? काय की रिपोर्ट? जांच करके रिपोर्ट लगाई है। सीपी सर कह रहे हैं कि गोलमोल रिपोर्ट है, कोई गोलमोल नहीं है, रिपोर्ट बिल्कुल सही थी, लेकिन 2-4 क्वेश्चन सर के रेज हुए, उनको पूरा करके पुलिस ऑफिसर के साथ रखे। सर, जवानों का कहना है कि पहले सर अपना परिचय दीजिए। मैं आईटीबीपी में एलओ की ड्यूटी से मैं कर रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में। क्या है मामला? मामला ये सर कि हमारे यहाँ एक कांस्टेबल हैं विकास, इनके माताजी की तबीयत ख़राब थी
तो ये ले आए कृष्णा हॉस्पिटल में। तो यहाँ ले आए, प्रॉब्लम थी सांस की, लेकिन उन्होंने क्या कि हाथ में कोई गलत इंजेक्शन या कुछ ऐसा लगाया जिससे जो है पूरे हाथ में इनके कालापन पड़ गया और हाथ को सर काटना पड़ा। और इससे पहले भी जानकारी मुझे मिली, मैं तो अभी 2-4 दिन हुए यहाँ आए, जानकारी ये मिली कि इससे पहले एक कांस्टेबल हमारे यहाँ थी, वो यहाँ पे आए इलाज कराने के लिए। उनका इलाज ऐसा है कि उनका डेथ ही हो गया, और एक इंस्पेक्टर सर थे, उनका भी एडमिट कराया गया, उनके साथ भी ऐसा इन्होंने किया कि डेथ हो गई उनकी। कौन से हॉस्पिटल में? कृष्णा हॉस्पिटल है सर। नहीं, हाथ सर पारस में निकाला गया काट के सर। लेकिन सर आपके कई और भी कोई जवान के वहाँ पे कुछ? हाँ, 2 जैसे सर हमारे ITBP है सर, ITBP में ऐसा होता है कि हम सबका CRPF का एक वो बनता है, आयुष्मान कार्ड बनता है। इसमें कुछ पैनल होते हैं हॉस्पिटल के, जिसमें फ्री इलाज जो है किया जाता है। तो इसमें हॉस्पिटल इन पैनल हमारा था, कृष्णा हॉस्पिटल। तो आपके जवान पहले भी यहाँ भर्ती होते रहे और वहाँ? नहीं सर, हमारे यहाँ से हटा दिया गया। हम सब अपने विभाग से, जो हमको नॉलेज मिली CO साहब के द्वारा और सबके द्वारा, कि हॉस्पिटल को हटा दिया गया था। लेकिन ये जल्दबाजी में क्यों लेकर आए, यही बता सकते हैं। बातचीत हुई? हाँ, मेरी बातचीत हुई है, कार्रवाई के लिए बोला गया। कल मैडम से मिले थे हम, ADCP मैडम से, तो मैम तुरंत एक्शन ली थी इसमें जाँच के लिए, पैनल के लिए सर।